अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला, आपसे कुछ सवालात है आज के माहौल के एतबार से। जैसा कि आप जानते हैं और देखते भी हैं कि आजकल लोग जो है गुनाहों की तरफ उनका ख्याल ज़्यादा माइल होता जा रहा है दिन ब दिन। आदमी छोटी नेकी समझ करके उसको छोड़ दे रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं। आप कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताइए ताकि उन लोगों के ज़हन में और उन लोगों के दिल में एक जुनून हो कि हमको छोटी हो नेकी हो या बड़ी नेकी हो, उनको हकीर नहीं जानना चाहिए, बल्कि हर नेकी आगे बढ़ चढ़ करके करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं इस मामले में? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। जी कारी साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, लोग आजकल छोटी छोटी नेकियों से दूर भाग रहे हैं। वो ये सोचकर दूर भाग रहे हैं कि इस छोटी नेकी में कोई आफियत नहीं है, मगर अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा रहीम है, बहुत बड़ा शफीक है और बहुत बड़ा लतीफ़ है। आपको एक वाक़या बताऊँ। एक हदीस पाक में है कि एक शख्स अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाज़िर होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकियों को और उसके गुनाहों को तौलेगा, तो उसकी नेकियां और उसके गुनाह दोनों बराबर होंगे। तो रब कदीर उस शख्स से कहेगा कि ऐ शख्स, जाओ कहीं से एक नेकी तलाश करके लाओ। तो फिर वो दौड़ता हुआ सबसे पहले अपने वालिद साहब के पास जाएंगे, अपने अब्बू जान के पास जाएंगे और कहेंगे, ऐ अब्बा जान, आप मुझे एक नेकी दे दीजिए, क्योंकि मेरे गुनाह और मेरी नेकियां बराबर हो चुके हैं। मुझे बस एक नेकी की ज़रूरत है ताकि मैं उसके ज़रिए से जन्नत में जा सकूं। तो वो बाप जो अपनी औलाद के लिए इस दुनिया में खून पसीने बहाता है, वो बाप जो अपने औलाद की खुशी के लिए इस दुनिया में हर मुश्किलात का सामना करता है, मगर वही बाप बरोज़े महशर एक नेकी देने से इनकार कर जाएंगे। अल्लाह अकबर। फिर वो शख्स अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे, अपने अईज़ा अक़रबा के पास जाएंगे, अपने दोस्त अहबाब के पास जाएंगे। तमाम लोग यही जवाब देंगे कि मेरे पास एक नेकी नहीं है और मैं नहीं दे सकता हूँ। फिर आखिरकार वो मायूस होकर रब कदीर की दरबार में जाने का इरादा करता है, और जैसे ही रब कदीर की दरबार की तरफ जाता है तो एक शख्स उसे मिलता है जिसके ज़िम्मे सिर्फ एक नेकी है, बाकी सारे गुनाह हैं। तो वो शख्स उस बंदे से कहेगा कि ऐ शख्स, तू क्यों मारा मारा फिर रहा है, क्यों परेशान नज़र आ रहा है? तो वो कहेगा कि मुझे एक नेकी की ज़रूरत है, मगर मुझे एक नेकी नहीं मिल रही है। तो वो शख्स जिसके सारे ज़्यादातर गुनाह है, सिर्फ उसके ज़िम्मे एक नेकी है, तो वो बंदा कहेगा कि अच्छा, ले लो, मेरी एक नेकी ले लो और तुम जन्नत में चले जाओ। तो जब वो शख्स जो नेकी तलाश कर रहा था, जब वो रब की बारगाह में जाएगा, तो रब कदीर कहेगा कि तूने एक नेकी कहाँ पाई, तूने एक नेकी को कहाँ पाई? तो वो शख्स कहेगा, या अल्लाह पाक परवरदिगार आलम, एक शख्स ने मुझे एक नेकी दी और उसके आमाल में कोई भी नेकी नहीं है। तो रब कदीर उस बंदे को बुलाएगा और बुलाने के बाद उससे पूछेगा। तो वो बंदा कहेगा, या अल्लाह तबारक व ताला, मैंने उसे अपना एक नेकी दे दी है। तो अल्लाह तबारक व ताला कहेगा कि ऐ फरिश्तों, उसने एक नेकी को इसलिए दी है ताकि उसका एक मुसलमान भाई जन्नत में चला जाए, उसका एक मुसलमान भाई जन्नत का मुस्तहिक बन जाए। तो रब कदीर फरिश्तों से फरमाएगा कि ऐ मेरे फरिश्तों, जो नेकी तलाश कर रहा था, उससे पहले उस बंदे को जन्नत में दाखिल करो जिसने उसे एक नेकी दी है। फिर उस बंदे को भी जन्नत मिलेगी, और जो नेकी तलाश कर रहा था उसे भी रब कदीर जन्नत में जगह नसीब अता करेगा। तो मेरे दोस्तों, एक नेकी की बहुत कद्र है, बहुत कीमत है, और छोटी नेकी को भी दरगुजर नहीं करनी चाहिए। उसे दिल जमी के साथ और जुस्तजू के साथ नेकी तलाश करनी चाहिए। यही मेरी आपसे गुजारिश है, इल्तमास है कि आप लोग नेकी कसरत के साथ करें, ताकि रब की बारगाह में आप सुरखरू हो सके और जन्नत का मुस्तहिक बन सकें।